दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मंडलायुक्त सभागार में बंद औद्योगिक इकाइयों के मालिकों ने बैंक अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त के संघ की बैठक। धौरे डेयरी फार्म समिति की बैठक जिला अधिकारी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, इस उद्योग से रोजगार के संबंध में जोड़े अधिक से अधिक लोगों को। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक। सीडीओ ने बैठक कर कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रवासी मजदूरों के साथ स्थानीय बेरोजगार युवकों को भी दिया जाए योजना लाभ। होप पेनिशिया सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को नगर मजिस्ट्रेट के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में कराया सील। सरहरी चौकी अंतर्गत सरकारी देसी शराब के ठेके पर घटित घटना के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। जुलाई के प्रथम सप्ताह से माध्यमिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में जाएगा एमडीएम का पैसा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि दस्तक अभियान के तहत घरों तक पहुंचकर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति किया जाए जागरूक। शाहपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों का उप जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बनकटीचक प्राथमिक विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच बीएसए व नगर शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों को सौंपा निःशुल्क पुस्तक। कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी एसडीएम सदर व एडीएम सिटी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। कोतवाली थाना प्रभारी व नगर निगम चौकी इंचार्ज द्वारा 4 व 2 पहिया वाहनों के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। एडीएम सिटी व पुलिस अधीक्षक नगर ने हॉटस्पॉट क्षेत्र का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। अधिशासी अभियंता ने कहा कि 30 जून तक बिल का भुगतान करने वालों को मिलेगा फिक्स व डिमांड चार्ज में छूट। तिवारीपुर थाना क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम प्रशासन का डंडा। सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में कराया गया अतिक्रमण मुक्त। तिवारीपुर थाने पर कोविड केयर हेल्प डेस्क पर आने वालों की होती है स्क्रीनिंग। कांग्रेस जिला अध्यक्षा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। कहा, केंद्र सरकार बढ़े हुए मूल्यों को ले वापस। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन, मूल्य वृद्धि वापस लिए जाने की मांग। मंडलायुक्त सभागार में गिडा में स्थित बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों के मालिकों व बैंक अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बैठक कर बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान वहां तमाम समस्याएं जिनसे इन औद्योगिक इकाइयों को बंद किया गया है उनके निस्तारण के संबंध में मंडलायुक्त से संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। इस दौरान मंडल के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के मालिक व बड़ी संख्या में बैंक के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। 1 करोड़ 5 लाख और ये ओटीएस में कितना ऑफर कर रहे हैं सर? हम लोगों ने अभी ओटीएस में इन्हें ऑफर किया है 53 लाख। ठीक है, और आपका क्या कहना है? ये सर, मैं उनके बगल में मेरी मीट है, क्योंकि थोड़ा दिमाग से वो चल रहा है तो मैं ये 45 लाख जो है सर, हम लोग का जो जाए ड्रॉपलेट्स, इसके बाद जब दूसरे की आनी हो तो आप अपना ढक लें। और आप यूनिट चलाना चाहते हैं और ऊपर जाना चाहिए, नाक के ऊपर तक आपका। हम 3 से 4 साल तक सुचारू रूप से चल सकते। मुझे अपने काम में प्रोग्रेस लाना था, उसके लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। उस दौरान मेरी बात इंडियन बैंक से ही चल रही थी। कुछ इमेज था दिया गया और कुछ
एक वेल्डिंग मशीन का कुछ अधूरा काम पूरा किया गया। इसमें दिया तो उसने सर मेरे पास है 5 एक में उन्होंने गेट लिया, 5 एक में 1 लाख रुपये 69,77,000 70 लाख के लिए है। इन लोगों ने जोर जबरदस्ती उनका वहाँ पर ये छोटा सा आदमी है, सर कोई ऐसी बात नहीं है, क्रिश्चियन पे बना था, सब्सिडी भी इन्होंने नहीं दिया, सरकार की तरफ सब्सिडी वो भी नहीं दिया, इसलिए आदमी दुखी है। यूनिट आदमी चल रही है, बिजली का बिल सर आज तक इनका चल। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में जनपद में धौर्य डेयरी फार्म LLP सिहापार गोरखपुर के आवेदन के क्रम में समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान समिति के सदस्यों से जिलाधिकारी ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ ही इस रोजगार के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की बात कही। इस दौरान CDO हर्षिता माथुर, जिला पशु अधिकारी सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। कर दिया जाएगा तो ग्राम पंचायत का आय में रद्द हो गया और विकास का इस नोडल डिपार्टमेंट में सर्वेक्षण अनुभाग, क्योंकि सर्वेक्षण विभाग को ही केवल आबादी के राजस्व संहिता के धारा 43 के डिक्लेरेशन से सर्वेक्षण प्रक्रिया लागू हो जाती है और सिविल न्यायालय के इस प्रोसेस में मतलब हर जो आबादी गोरखपुर विकास प्राधिकरण सभागार में मन लाइव पर जयंत नर्लिकर की अध्यक्षता में जनपद में शासन द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के साथ ही बोर्ड को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान गोरखपुर विकास प्राधिकरण के आय व्यय को बढ़ाने के साथ ही कराए जा रहे विकास कार्यों की स्थिति को जाना। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुज सिंह, जॉइंट मजिस्ट्रेट अनुराग जैन, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। काम चलता है, इसकी अभी इसकी सिक्योरिटी और इन चीज़ों का काम चलेगा। उसके लिए हमें एक 3000 स्क्वायर मीटर का क्या बोलते हैं रिसीविंग स्टेशन, रिसीवर सब स्टेशन के लिए जगह चाहिए। ये पत्र शायद आपको मिला होगा। हाँ मिला था। अब पहले इन लोगों ने कहीं पर एक हम लोग का पुराना बहुत पार्क है तो वहाँ पर उन्होंने प्रस्तावित किया था। इसको हम लोगों ने लोकल लेवल में बहुत ठीक नहीं पाया, जो कि पार्क में ऐसी चीज़ें ला देना तो ठीक नहीं हुई। अनुरोध ये था कि रेलवे को पॉजिटिवली कंसीडर कर ले और इसमें मौलवीपुर जो चौराहा है, बड़ा चौराहा है, उसके आसपास कहीं पर हो तो वहाँ कुछ प्रोजेक्ट आपका आने वाली है, वहाँ पर फ्यूचर का कुछ प्लानिंग है और अभी आइडिया तो आप मौलवीपुर चौराहा से देखेंगे कि स्टेडियम टाइप का ग्राउंड है आपका, तो उसमें आप लोगों ने अभी कोई विचार विमर्श किया है क्या? अभी कोई डिस्कस नहीं हुआ है पर वो नष्ट हो जाएगा, वो सील हो जाएगा। सर ये एक्चुअली डीपीआर पे तो ये हमारा नक्शा वगैरह कुछ नहीं आया सर, तो ये बिल्डिंग का यूज करेंगे हम अगर एक वो मिल जाता प्लान हो जाता है डीपीआर है हमारे पास। सो ऐसा करेंगे कि प्राधिकरण आपको एक बार लेके आ जाएंगे तो आपसे डिस्कस कर लेंगे। देखिए इसमें रिक्वेस्ट ये है कि हमारी वहाँ पर कोई और उपयुक्त जमीन हम इसे अलाइनमेंट तक ये पूरा आपका ही जमीन है, किसी प्राइवेट का है नहीं। वो तो आप जान के ये तो स्टेशन डेवलप होगा, इससे कमर्शियल बेनिफिट ये थोड़ा सा ठीक नहीं है और बड़ा ही इस नगर का बहुत ही वो इम्पोर्टेंट एरिया, मतलब बहुत पुराना पार्क। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं 3000 स्क्वायर मीटर रेलवे के लिए कुछ भी नहीं है और आपका स्वामित्व रहे। आज हम 29 में बैठे हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट जो होगी करने पर चीज़ें सब आपसे बात कर लेंगे और बात करके ये अपनी एक टीम भेज देंगे और पहले साइट विजिट कर लीजिए, फिर कहीं कहीं आपके ऑफिस में नहीं बैठ के बात कर लेंगे और जो फॉर्मली पेपर दिया जाना होगी। वहाँ कुछ प्रोजेक्ट आपका आने वाली है, वहाँ पर फ्यूचर का कुछ प्लानिंग है और अभी आइडिया तो आप मौलवीपुर चौराहा से देखेंगे कि स्टेडियम टाइप का ग्राउंड है आपका और इसके पीछे जो बहुत सारे जगह खाली। विकास भवन मनरेगा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण योजना प्रारंभ कर गरीबों की सुधि ली गई थी। हर गरीब को रोजगार मिले
उसी को ध्यान में रखते हुए सीडीओ हर्षिता माथुर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के जरिए देश भर से आए हुए प्रवासी मजदूरों समेत उन सभी को रोजगार मुहैया कराया जाएगा जो अब अपने राज्यों में लौटकर आए हुए हैं व अन्य बेरोजगार लोगों को भी इसके साथ ही लाभ दिया जाएगा। बैठक में जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, पीडी राम सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सैनिटेशन का वर्क लिया है, ग्राम पंचायत भवन लिया है और फाइनेंस कमीशन के काम लिए हैं। और अच्छा वो भी गरीब कल्याण में लिए तो उसको दिखा रही है। सरकारी नामित हुआ है हर जिले का। तो अपने यहाँ के जो है वो 95 बैच के यूपी कार्ड अधिकारी हैं संतोष कुमार यादव सर। तो उनका ये फोन आया था और सभी जो नोडल अधिकारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उन लोगों को ये निर्देश मिला है कि जो उनका संबंधित जिला है उस जिले से बात कर लें और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए आप लोगों ने विभागों ने क्या अपनी लाभार्थी के अनुमान कार्य में कोई मांग ठीक है आपके यहाँ से नहीं तो मुझे जो होप पेनिशिया सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के निर्देश पर मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार राधेश्याम गुप्ता के नेतृत्व में एडिशनल सीएमओ व चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट की मौजूदगी में सील किया गया। तब मैं करा रहा हूँ, बिना सील करे थोड़ी करूँगा, हो जाएगा, बिना करे थोड़ी करूँगा। चला 1 2 3 इसमें भी लग जाएगा तो भी हो जाएगा। उसमें पहला वाला में भी लग जाएगा। हाँ क्योंकि वही तो रोकेगा ना। चल हमें लगवाओ आ जाता है लेकिन हाँ अंदर हाँ सिरीवन संवाददाता से बात करते हुए मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि 22 जून को हॉस्पिटल में 2 पक्षों में मालिकाना हक को लेकर विवाद हुआ था। उसको ध्यान में रखते हुए धारा 145 की कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को पूरा सील किया गया है जिससे कोई विवाद न हो। 22 तारीख को सिटी मजिस्ट्रेट साहब का आदेश हुआ था धारा 145 में। उसी आदेश के अनुपालन में 22 तारीख को कुछ कमरे सील करवाए गए थे, ओपीडी भी इनका सील करवाया गया था, लेकिन आईसीयू और कुछ कमरे जिसमें मरीज थे उस कमरों को उनके जीवन रक्षा को देखते हुए उसको सील नहीं कराया गया था। आज मरीज नहीं थे, पूरा यह हॉस्पिटल खाली था। आज उनके मैनेजर की उपस्थिति में, सीएमओ साहब कस्टोडियन हैं उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में आज पूर्णतया सील करवा दिया गया है। गुलरिया थाना क्षेत्र के सरहरी चौकी अंतर्गत महाराजगंज स्थित सरकारी देसी शराब की दुकान के मुनीब के कनपटी पर असलाहा सटाकर रविवार की देर रात बदमाश 25,000 नगदी समेत 3 पेटी शराब लूटकर फरार हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना कर संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। पैनल लगा के सोलर लगा दे रहे हैं उसको। लाइसेंस कहाँ का है आपका? सरहरी का है। सरहरी का ही? जी सरहरी है? हाँ सरहरी। क्योंकि गांव के लोग जो हम वहाँ पर वो कर रहे थे भाई कि यहाँ मत खोलिए दुकान, तो आपकारी भाई से सब होते भाई ये वाला रास्ता आगे जाकर के कहाँ जाएगा? आगे से दाहिने तरफ हाँ
करीब कौन सा पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा कि इधर से जाना पड़ेगा? ये वाला करीब पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आने वाले नए सत्र में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन के बदले में अब MDM का पैसा सीधे उनके अभिभावकों के खाते में सरकार द्वारा भेजा जाएगा और राशन भी उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह से यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया। जैसे MDM को लेकर के सरकार ने योजना बनाई कि बच्चों के खाते हैं, तो बच्चों के खाते नहीं है, गार्जियन के खाते हैं, उसमें भी हम पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। और खाद्यान्न भी कोटेदारों से मिलना शुरू हो गया है और ये प्रक्रिया बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी। खाद्यान्न तो सीधा गार्जियन के खाते में पैसा जा रहा है, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमको लग रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक तक खाते में पैसा चला जाएगा। लखनऊ से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग अमित मोहन प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में कोरोना के भर्ती मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित खामियों को पूरा करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोरोना के बढ़ते मरीजों के रोकथाम को करते हुए इस लड़ाई को जीतने का अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही दस्तक अभियान को भी बृहद रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत घर घर जाकर कोरोना वायरस से बचने के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर आदि के प्रयोग की अपील भी की जाएगी। इस दौरान AD हेल्थ जनार्दन मणि त्रिपाठी, एडिशनल CMO IB विश्वकर्मा, DCPM रिपुंजय पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लॉजिस्टिक्स जो हमें लेने हैं हमारे पास होने चाहिए। टीम के पास मास्क, सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, चॉक, स्टिकर, फॉर्मेट A और फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2, ये इतना एक्टिविटी। सबसे पहले जो टीम के मेंबर्स हैं ये कोरोना वायरस के विषय में संक्षिप्त जानकारी देंगे और उसके बाद जो रोकथाम और बचाव के उपाय हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये नॉन कंटेनमेंट जोन में सारी के केसेस और कोमॉर्बिडिटी वाले केसेस वो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको एंट्री उनकी करेंगे सर्विलेंस पोर्टल तक। कंटेनमेंट जोन में जॉइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा शाहपुर थाना अंतर्गत गोविंदपुरी आवास विकास कॉलोनी व मानस विहार कॉलोनी में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर हॉटस्पॉट एरिया घोषित करते हुए मौके पर पहुंचकर उपरोक्त स्थानों को सील कराकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके फलस्वरूप कोरोना संक्रमण को रोकने के निमित्त उक्त क्षेत्र में 250 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा 500 के परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए उक्त परिधि सीमा को पूरी तरह से सील किया गया है। इस मौके पर जॉइंट मजिस्ट्रेट अनुराग जैन व थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर सिंह मौजूद रहे। हाँ बताइए गाँव में कौन कौन सी जानकारी करानी है, नंबर दिया गया था उसको गाँव चलो संबंधित थाने को भी बता दो ना, अपना होम क्वारंटाइन करा देंगे तो चेकअप करके तो वहाँ भी तो नहीं फैले। और बता दो कौन कौन केस हुआ है, कौन कौन संपर्क में आया है। साउथ थाने में रह रहा था कौन एरिया में कौन सी जगह है, तिवारी होली हॉल के पीछे से तो डिटेल नोट किए हो। चलो हम रामगढ़ साहब को बता दे रहा हूँ ना, हम बता देंगे जहाँ वो कुछ रह रहा था फातिमा वाला। हाँ रामगढ़ साहब में रह रहा था। अच्छा रह रहा था किराए पहले तो बताया कि यहीं पर रह रहा था। मैं तो उसका बताओ। हाँ बताओ रामगढ़ साहब बोल के उसको ठीक करा था मैं बात हुआ तो सर हमें से बताया कि ठीक कर दिया गया। हमें से बात हुआ था बताया ठीक कर दिया रामगढ़ साहब। हाँ ठीक है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता।
सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ऑल आउट सत्व, मच्छरों से सुरक्षा प्राकृतिक तत्वों की खुशबू के साथ। टफ होना अच्छा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा छात्र छात्राओं के पठन पाठन की व्यवस्था ऑनलाइन के जरिए की गई है। वहीं छात्र छात्राओं को मिलने वाली निःशुल्क पुस्तकें आज उनके अभिभावकों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बनकटी चक प्राथमिक विद्यालय परिसर में प्रधानाध्यापक व अध्यापकों के बीच सौंपी गई। जनपद में कुल 2985 विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को पुस्तकें सौंपी जाएंगी। इस दौरान नगर शिक्षा अधिकारी ब्रह्मचारी शर्मा, बनकटी चक के प्रधानाचार्य, अध्यापक व अभिभावक मौजूद रहे। इसको दीजिए, इससे अध्ययन करें। इसी तरह से ड्रेस की भी व्यवस्था होगी कि बच्चों को दिया जाता है स्कूल आने पे, या स्कूल से पहले जो भी व्यवस्था होगी उसके अनुसार उनको ड्रेस दिया जाएगा, जूता मोजा जो भी सुविधाएं हैं। बच्चों को सुरक्षित रखिए और अपने भी सुरक्षित रहिए। जो प्रोटोकॉल है, जो टीवी में भी आता है 9 से 1 और रेडियो पे भी आ रहा है, लगभग लोगों के पास टीवी होगा लगभग। आप बच्चों को, बच्चे इधर उधर घूमेंगे क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा ये रोग लग रहा है कोरोना वाला। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब घर से बाहर आनंद आनंद की मम्मी शिवा ये शिवा की मम्मी है। कक्षा 4 से कृष्णा करण स्वाति। ऐसे नहीं करते कि ये नहीं है वो नहीं है। देखो ये लोग यहाँ है। नगर शिक्षा अधिकारी का आज अंतिम कार्य दिवस भी होगा। नहीं अब लड़का एकदम मेहनत से पढ़ावा, जहाँ से पढ़ा बच्चों को अंतिम समय तक पढ़ाइए जहाँ तक पढ़ सकते हैं। सोनम इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया, शासन की मंशा है कि हम हर बच्चे के गार्जियन तक, हर बच्चे तक किताब या जो भी सुविधाएं हम दे रहे हैं वो पहुंचाएं। और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। ऐसे स्थिति में हमारे पास लगभग 60% किताबें आ चुकी हैं और जनपद के जो हमारे 2985 विद्यालय हैं उनको हम वितरित करा रहे हैं। उनके गार्जियन, प्रयास ये हो रहा है कि गार्जियन आए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए उनको हम दें। और इसी बहाने गार्जियन से भी हम मिल रहे हैं और उनको ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। और इससे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि गार्जियन भी अपने बच्चे के साथ पूरा समय दे रहा है। इस काल में इसका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। जैसे मोबाइल से हम ऑनलाइन जब क्लासेस चलता है तो वो मोबाइल बच्चे का नहीं होता, उसके गार्जियन का होता है, उसके भाई का है, उसके चाचा का है, उसके माँ का है। तो जब मोबाइल बच्चे को देता है गार्जियन तो उसके साथ वो बैठता है। जब बैठता है तो उसकी देख रेख में पढ़ाई होती है, क्योंकि एक सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी कहीं कहीं होने लगता है। तो जब कोई गार्जियन, उसके माँ हो, बाप हो, भाई हो, चाचा हो, जब बैठता है तो बच्चा उसका दुरुपयोग नहीं कर पाता है। साथ ही साथ ई क्लासेज भी चल रहे हैं 9 से 11 बजे तक। टीवी पे रोज़ बच्चों को हमारे बेसिक के कार्यक्रम आ रहे हैं, रेडियो पे भी आ रहे हैं। तो हम अपने गार्जियन से ये भी कहते हैं कि आप टीवी जब इधर उधर की ये देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, पिक्चर उससे अच्छा है कि 9 बजे से 1 बजे तक आप बच्चों के साथ बैठिए और जो किताबें आ रही हैं, जो उसमें आ रहा है पाठ्यक्रम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसको बच्चे के साथ आप रहेंगे तो बच्चा भी इधर उधर नहीं जाएगा, आपको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा।
कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने निरीक्षण कर कंट्रोल रूम में आने वाले शिकायतों व उसके निस्तारण के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। जब शुरू में इधर सब मैक्सिमम दस्ता आ रहे हैं। आज क्या किया है? और तो भी सब 2 बजे से हमारी भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। कंप्लेंट किस पर आती है? कंप्लेंट सब जो है से मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी है, 1-2 ड्रेस भी। तो उसमें ये कंप्लेंट आती थी कि सर हमारा राशन का आज के दिन में कितनी आई है? आज की कोई कंप्लेंट आई है दिखाओ। हाँ जी सर, ये बताओ तुम्हारे कंट्रोल रूम में सीसी कैमरा लगा है? आज की कोई शिकायत नहीं सर। है ना? ये तुम्हारे दरवाजे के ऊपर जो लगाई गई है ना, फैन के ऊपर। कैसे वो कहाँ है? इसका डीवीआर कहाँ है जहाँ से तुम देखते हो? ये ऑनलाइन वाला है। कोतवाली थाना प्रभारी जयदीप वर्मा के नेतृत्व में कोतवाली थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल भ्रमण किया गया और अनावश्यक सड़क पर घूमते लोगों को अपने घरों को जाने को कहा गया। वहीं खुले हुए दुकानों को तत्काल बंद करने का आदेश भी दिया गया। दूसरी तरफ शास्त्री चौक पर कोतवाली थाना प्रभारी की उपस्थिति में नगर निगम के चौकी प्रभारी अरविंद राय के द्वारा 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया गया। पुराने में कही है। सभी अल्फाज गाओ जब अपना लोकेशन बताइए। अल्फा 1 चौक नाते चौक पर हाँ सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, सोमवार के दृष्टिगत आज क्योंकि सभी बैंक और व्यावसायिक संस्थान खुलते हैं, कप्तान साहब के निर्देशानुसार नगर क्षेत्र में सभी अल्फा ब्रावो थानाध्यक्ष चौकी प्रभारियों भ्रमण करके अपने अपने क्षेत्रों के बैंक और व्यावसायिक संस्थानों की देखरेख भी कर रहे हैं। साथ में कोरोना को लेके भी जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो दे रहे हैं। उसी क्रम में कई जगह पे चेकिंग की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सर शाम को भी चेकिंग होती है, काली फिल्म भी करवाया गया सर। ये समय समय पर कप्तान साहब के निर्देशानुसार अभियान चलाए जा रहे हैं। काली फिल्म के और संदिग्ध 2 पहिया वाहनों को उनके विरोधी इस प्रकार की कार्रवाई जारी है और आगे भी होती रहेगी। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के आदेशानुसार नगर क्षेत्र में बढ़ रहे हॉटस्पॉट क्षेत्रों में निगरानी लगातार पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। इस क्रम में हॉटस्पॉट का लगातार निरीक्षण कर रहे एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ के द्वारा मौके पर पहुंचकर उन्हें दिशा निर्देश दिया गया। नहीं सर, रेटेड नहीं कैसे गए थे ये सर? ये सब आए हैं सब मुंबई से गोरखपुर ट्रेन से। टेस्ट कैसे हुआ? टेस्ट इनका सर हुआ 15 तारीख को। कैसे हुआ था? पहले थर्मल हुआ, फिर 21 को इनकी सैंपलिंग गई और 24 को इनको रिपोर्ट आई तो 15 को सीधे घर आ गए थे। नहीं। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, क्षेत्र में जहाँ कहीं भी पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं वहाँ पे शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप हॉटस्पॉट का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पर मेरे तथा एडीएम सिटी द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण करके वहाँ की बैरिकेडिंग, वहाँ पे जो रजिस्टर रख रहे हैं, वहाँ की पुलिस की ड्यूटियाँ तथा वहाँ पे आपूर्ति के लिए कौन कौन से लोग रहेंगे,
उसकी व्यवस्था का जायज़ा लिया जा रहा है और जहाँ कहीं पे कमी पाई जा रही है उसे ठीक करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगे उनको क्या नहीं, उनको भी कप्तान साहब के माध्यम से सभी पुलिसकर्मियों को एक किट दी जा रही है सुरक्षा हेतु और उनको ये भी इस बारे में भी निर्देशित किया गया कि जहाँ कहीं भी अगर उल्लंघन मिलता है हॉटस्पॉट में तो उस पर विधिक कार्रवाई भी अवश्य करना। शासन के निर्देशानुसार बिजली विभाग के उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। 30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले लोगों को फिक्स चार्ज और डिमांड चार्ज में छूट दी जाएगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने बताया। देखिए, बिलिंग के लिए शासन द्वारा किया गया है कि LMB2 और LMB6 मतलब कि वाणिज्यिक और औद्योगिक जो उपभोक्ता हैं वो अगर 30 जून तक अपना बकाया सब जमा कर देते हैं, बिल जमा कर देते हैं, तो उनको 1 महीने का फिक्स चार्जेस या डिमांड चार्जेस जो भी एप्लीकेबल है उसकी पूरी छूट उनको अगले महीने दी जाएगी, जुलाई में दी जाएगी। इसलिए हम लोग जो है ऐसे सभी उपभोक्ताओं वाणिज्यिक विधा के और औद्योगिक विधा के समस्त उपभोक्ताओं को जो है बिल उनका जो है रीडिंग के आधार पर दे रहे हैं। जिनका बिल गड़बड़ है उनकी रीडिंग मंगा करके और जो है बिल संशोधित करके दे रहे हैं और ये हमने जो है लगभग 100% उपभोक्ताओं को बिल उपलब्ध करा दिया है। कुछ उपभोक्ता बचे हैं उनका जो है आज कल में जो है बिल उपलब्ध करा दिया जाएगा। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूरजकुंड स्थित आवास विकास कॉलोनी के स्थायी निवासियों द्वारा नगर आयुक्त को सूचना दी गई थी कि वहां के रहने वाले कुछ लोग नालियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके कारण बारिश में पानी का जल जमाव हो रहा है और उसके वजह से आवागमन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के आदेशानुसार आज सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी के नेतृत्व में नगर निगम द्वारा ETF टीम की मौजूदगी में मौके पर जाकर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया और दोबारा अतिक्रमण करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई। यार काम आ गया यार तो सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने बताया, आसपास के लोग जो हैं ईंट द्वारा पाट दिया जाता था उनके द्वारा नाली, जिसके कारण वर्षा के मौसम में जल जमाव हो जाता था, जिससे यहाँ के नागरिकों को बहुत असुविधा हो रही थी। उन्होंने निवेदन किया था कि वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले उनके मोहल्ले की नाली की सफाई आदि करवाएं, लेकिन जब मौके पे निरीक्षण किया गया, चीज़ों को पता किया गया और माननीय पार्षद वार्ड नंबर 56 आरती सिंह जी द्वारा भी उसमें एक आख्या प्रस्तुत की गई कि कॉलोनी वासियों द्वारा नाली पे अवैध निर्माण और चबूतरा बना लिया गया है, जिससे नाली की सफाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है और बरसात का पानी भी सड़क पे जमा रहता है। तो उन्होंने एक लिखित आग्रह भी किया कि इसको तोड़वाने का कष्ट करें। इसके अनुक्रम में माननीय नगर आयुक्त महोदय द्वारा मुझे निर्देश प्राप्त हुआ कि इस पर आप जो अवैध निर्माण हैं, जो अवैध वहाँ जो भी किसी तरह का निर्माण है उसको ध्वस्त कराएं। उसके अनुपालना में आज हमने इसको अतिक्रमण को जो है अवैध उससे मुक्त कराया है। जिले में कोरोना पॉजिटिव के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों इन इलाके की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। खासकर थानों पर आने वाले आगंतुकों से भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है, जिसके मद्देनज़र अब गोरखपुर के समस्त थानों पर कोविड-19 केयर हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में तिवारीपुर थाने पर बनाया गया कोविड केयर हेल्प डेस्क, जिस पर एक पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है, जो आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कर थर्मल स्कैनिंग
ऑक्सीजन लेवल नापने के बाद आगंतुकों का हाथ सैनिटाइज कराया जाता है। इसके बाद उसे कार्यालय में दाखिल होने की अनुमति दी जाती है। ये नियम पुलिस कर्मियों पर भी लागू होता है जो बाहर से ड्यूटी करके थाने में प्रवेश करते हैं। बस अब अगला काम करिए, देखिए सैनिटाइज करा दीजिए। रगड़ लीजिए। भैया जरा दूर हो जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, सटे हुए हैं आप, गड़बड़ हो जाएगा। लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क से चलकर नगर निगम गेट तक आकर उन्होंने अपना ज्ञापन तहसीलदार संजीव दीक्षित को सौंपा और बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम को जल्द से जल्द कम करने की मांग की। इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी जयदीप वर्मा, राजघाट थाना प्रभारी राजेश पांडे, नगर निगम चौकी प्रभारी अरविंद राय व भारी मात्रा में पुलिस बल उपस्थित रहे। पेट्रोल के दाम पर आपको ज्ञापन देना है। कांग्रेस वाले हैं सर, ज्ञापन जा रहे हैं साहब, बना लीजिए आप लोग। प्रगतिशील समाज पार्टी के किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमान सिंह के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिए जाने के संबंध में एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा और जल्द मूल्य वापसी की मांग की है। इस दौरान पार्टी के प्रमुख महासचिव संजीव श्रीवास्तव, प्रदेश कोषाध्यक्ष राधेश्याम निषाद, प्रदेश सचिव मोहम्मद सरताज, विनोद पटेल, जिला अध्यक्ष शिव कुमार आदि मौजूद रहे। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।